स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल लेवल्स इवेंट्स। तो ये दो पार्ट्स में डाइवर्ट किए गए हैं। तो पहला आता है सिंगल स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो सिंगल स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या चीज़ है? सिंगल स्पोर्ट्स कंपटीशन में वो गेम्स हैं जो एक ही तरीके के गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए बैडमिंटन को। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद आता है बास्केटबॉल चैंपियनशिप, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होता है उसका। इसके बाद आता है बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है सिंगल स्पोर्ट्स में। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में आता है हॉकी। हॉकी 4 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप हॉकी का। इसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इसके साथ साथ हॉकी के साथ साथ फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा फेमस वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में खेला जाता है, 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है और 32 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके बाद है वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये भी 4 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। और ये आपके हुए सिंगल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अब आते हैं आपके बी पार्ट इसका इंटरनेशनल इवेंट्स में। आपका बी पार्ट है मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन। मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन यानी जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला होता है इसमें समर ओलंपिक। समर ओलंपिक, ओलंपिक गेम्स सब लोग जानते हैं। इसमें सब लोगों का एक ख्वाब रहता है कि इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएं देश के लिए। से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इसमें, गेम्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इस सब चीज़ों में इसकी डिटेल्स आपको अवेलेबल है नेट पर भी और आपकी बुक्स में भी, सारी चीज़ें नोट्स में भी जो आपको चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद होता है ये समर ओलंपिक, 4 साल में एक बार होता है। और इसके बाद आता है विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक भी 4 साल में एक बार होता है, लेकिन समर ओलंपिक के 2 साल बाद विंटर ओलंपिक कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम बहुत पहले स्टार्ट किया गया था। उस दौरान जो ब्रिटिश एम्पायर के जो कंट्रीज थे, जो ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड थे, उन लोगों के इवेंट्स थे, इसलिए इसको कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। कॉमनवेल्थ की गेम के साथ साथ एशियाड चैंपियनशिप, एशियाड होता है। एशियाड में भी 4 साल में एक बार होता है और एशिया की सारी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, और बहुत सारे इवेंट्स में कंडक्ट किए जाते हैं। लास्ट इसका पॉइंट है यूथ ओलंपिक। यूथ ओलंपिक आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि ये यूथ से रिलेटेड है। इसमें जो है 14 साल से 18 साल के जो भी यूथ हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं, और 4 साल में एक बार होता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आपका जो इससे पहले मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में, वेरियस कंपटीशन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपका एक है आपका नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर कि मैंने आपकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स बताए। इंटरनेशनल लेवल में 2 चीज़ें, 2 पार्ट में होता है, एक सिंगल स्पोर्ट्स कंपटीशन, दूसरा मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो मल्टी स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूथ ओलंपिक। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपका जो लास्ट पॉइंट्स हैं उनमें से ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट होते हैं। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। थैंक यू।